everyone, welcome back to my channel. So my name is Simran and आज का video is going to be the most requested video on my channel. ऑल्सो इंस्टाग्राम में आप लोगों ने इतने सारे मुझे मैसेजेस किए हैं इस वीडियो की रिक्वेस्ट को लेके, साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पे इतने सारे मैसेज आए हैं. मैं जब भी पूछती हूँ क्या वीडियो बनाऊँ, सब एक ही वीडियो के लिए टॉपिक बोलते हैं, वो है हाउ टू लूज़ वेट आफ्टर प्रेगनेंसी एंड हाउ मच वेट आई हैव लूज़, और ये सब कैसे हुआ, उसमें प्री केयर क्या है, आफ्टर केयर क्या है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रेगनेंसी में अबाउट 10 kgs गेन किया था एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आई हैव लॉस्ट अराउंड 10.5 kgs. अब वो सब कैसे हुआ, मैंने वेट गेन कैसे किया एंड लूज़ कैसे किया, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो है, प्रेगनेंसी के टाइम से ही आपको ध्यान रखना है. वेट तभी मैनेज आप कर पाएंगे, क्योंकि एकदम प्रेगनेंसी के बाद आप वेट लूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे आप बेबी का ध्यान रखते हैं, आपकी बॉडी बहुत वीक होती है. ऊपर से अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आपकी बॉडी एक अलग ही लेवल पे कुछ और काम कर रही है. तो इसके लिए आपको पहले ही ध्यान रखना है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे ही जो अपना वेट है उसको थोड़ा सा बैलेंस्ड रखें. ट्राई टू गेन जस्ट 10 to 15 kgs विच इज़ इनफ वेट मुझे लगता है, क्योंकि मेरा इतना ही वेट बढ़ा था, लगभग 10 kgs, एंड मुझे लगा कि इतना ठीक है. अगर आप कभी गूगल पे सर्च भी करोगे या फिर थोड़ी सी रिसर्च आप इस चीज़ पे करोगे तो 10 to 15 kgs प्रेटी मच ओके इन प्रेगनेंसी. तो इतना तो आप गेन कर सकते हो, नो इश्यूज़. बट कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं कि प्रेगनेंसी में लोगों का वेट जो है वो 20 या फिर 25 kgs तक बढ़ जाता है, विच इज़ इनसेन एक्चुअली. इतना वेट अगर बढ़ जाएगा तो उसको लूज़ करने में उतना ही ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स चाहिए. तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप इंस्टेड ऑफ घी और ये मीठा खाने के बजाय अगर आप हेल्दी डाइट पे जाएंगे तो इट्स बेटर फॉर यू. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हेल्दी डाइट आपके बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो घी और मिठाई से उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि एक हाई प्रोटीन डाइट से पड़ता है, क्योंकि बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में होता है और वहाँ पे सिर्फ उसको प्रोटीन की ज़रूरत है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है. तो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी है हाई प्रोटीन चीज़ें, जैसे कि पनीर, दाल, राजमा. और मैंने अपने टाइम पे यही खाया था, स्पेशली राजमा. मतलब दिन में आपको एक टाइम दाल खानी ही खानी है. आप उस टाइम छोले खाएं, राजमा खाएं, चने खा सकते हैं, और कोई भी दाल जो भी आपको पसंद है वो आप एक टाइम ज़रूर लें. उसके अलावा मैं जनरली नाश्ते में या तो कभी कभी ब्रेड्स खाती थी. ब्राउन ब्रेड आप खा सकते हो नॉर्मली, बट ट्राई करो कि पीनट बटर या फिर कुछ ऐसी चीज़ के साथ लो जो कि हाई प्रोटीन हो. उसके अलावा नाश्ते में आप ओट्स भी खा सकते हैं, बट मुझे ओट्स पसंद नहीं थे तो मैंने नहीं खाए एज सच. तो मैं नॉर्मल सैंडविच लेती थी या फिर कभी पोहा एंड थोड़े से फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो वो लेना आपको बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए मैं क्या करती थी कि नाश्ते में हमेशा थोड़े से फ्रूट्स लेती थी, दूध लेती थी, और उसके अलावा कोई भी एक चीज़, पोहा, सैंडविच और समथिंग लाइक दिस, आप कुछ भी हल्का सा ले सकते हो. एंड फ्रूट्स लेने लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेकेंडली, जो मेरा ब्रेकफास्ट होता था उसमें मैं अपने दूध में 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर ऐड करती थी, जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था. तो आप भी अपने डॉक्टर से बात करके कोई भी एक ऐसा प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, क्योंकि प्रोटीन हम अपने खाने में इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड करना पड़ता है अपने डाइट में. और उसके अलावा गाइस, मैंने मल्टीविटामिन्स लिए हैं, कैल्शियम लिया है और आयरन लिया है, जो कि आपकी डॉक्टर आपको जनरली प्रिस्क्राइब करेगी ही. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. उसके अलावा आपको नॉर्मल लंच करना है, कोई भी सब्जी दाल आप ले सकते हैं, रोटी चावल जो भी आपको पसंद है. दही खानी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग मैंने देखा है कि दही नहीं खाते, बट दही में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और उस टाइम पे प्रेगनेंसी में आपकी बोन्स को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है. तो प्लीज़ दही कंज्यूम ज़रूर करें. वो सब मिथ है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आपको हर एक हेल्दी चीज़ खानी है. आप ट्राई करें कि आप जंक ना खाएं और ज़्यादा घी और मीठे पे जोर ना दें. आप थोड़े क्वांटिटी में खा सकते हो टू बी हेल्दी, लेकिन घी की भी एक लिमिट होती है कि 2 चम्मच या 3 चम्मच घी दिन में बहुत इनफ होता है, उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है. एंड उसके अलावा आप जब डिनर करोगे, तो मैं भी ऐसी नॉर्मली डिनर करती थी, ये सब चीज़ें ही खाती थी, सिंपल खाना और सिंपल दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ये सब खा सकते हो. उसके अलावा रात में सोते टाइम मैं फिर से दूध लेती थी और उसमें प्रोटीन होता था. और उसके अलावा दिन में मैं 2 होल एग्स खाती थी, बॉइल्ड एग्स. अगर आप लोग बॉइल्ड एग्स नहीं खा सकते हो तो उसका सब्स्टिट्यूट है सोयाबीन या फिर पनीर. ये आप डेफिनेटली खाओ, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है. तो मैं कभी कभी पनीर की सब्ज़ी भी खाती थी और दाल खाती थी. तो इनमें 2-3 चीज़ें ऐसी खा लो जिनमें हाई प्रोटीन हो. और एग्स खाने बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बेबी की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, एंड इवन आपकी स्किन और हेयर भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं. तो मैंने 2 बॉइल्ड एग्स खाए हमेशा. और एक टाइम मैं मनाली भी चली गई थी 1 महीने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने ऑमलेट वगैरह खाया है. बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बॉइल्ड एग्स ही खाएं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन. तो ये था मेरा प्री प्रेगनेंसी डाइट. मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यही सब फॉलो किया है. और दूसरी चीज़ जो मैंने फॉलो की है वो है अपने सारे काम करना. अगर आप बेड रेस्ट पे चले जाओगे ना, तो आपकी बॉडी एक्सेस वेट गेन करती है, और उस वेट गेन की वजह से आप बहुत आलसी भी हो
जाते हो, तो बस उसी का आपको ध्यान रखना है कि आप चलते फिरते रहो, अपने काम करते रहो, बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक आपको नहीं करना है, बहुत तेज नहीं चलना है, बट आप नॉर्मली चल सकते हो। इवन मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ट्रैक भी किया है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप जाके मनाली में या फिर कहीं और जाके ट्रैक करो, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सिंपल नॉर्मल एक्सरसाइजेस करो। मैंने कुछ टाइम तक वेट ट्रेनिंग भी की है, बट वेट ट्रेनिंग प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करके ही करो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग हर किसी को डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर आपने पहले की है, आपकी बॉडी को आदत है, तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए भी प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने थोड़ी बहुत की, उसके बाद फिर मुझे वॉमिटिंग वगैरह हुई तो मैंने छोड़ दी थी उसके बाद, बट सिंपल मैं अपने सारे काम करती रही, खाना बनाना, अपनी वीडियोस बनाना, ऊपर नीचे थोड़ा वॉक करना। लास्ट के टाइम में मैंने 1-1 घंटा वॉक भी किया है। तो बस यही मेरी डाइट रही थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और यही सब मैंने फॉलो किया। कुछ भी इसमें हाई फाई मैंने चेंजेस नहीं लाए अपने डाइट में, बहुत सिंपल सी चीज़ें रखी हैं, बिल्कुल बेसिक, बस हाई प्रोटीन डाइट पर ध्यान दिया है। और बस नॉर्मली कभी जो मेरा आइसक्रीम वगैरह खाने का मन करता था या फिर कुछ बाहर का खाने का, तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती थी, बट बहुत एक्सेस में मैंने नहीं खाया है। तो ये थी प्री प्रेगनेंसी डाइट और रूटीन जो कि मैंने फॉलो किया है, तो उसकी वजह से मेरा सिर्फ 10 kgs वेट बढ़ा। देन आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे ही मेरी बेटी रूरू, अगर आप उससे नहीं मिले तो मैं आपको भी मिलवा देती हूँ। तो बॉडी के साथ साथ स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ की विटामिन सी रेंज, लेकिन आज मैं उनका फेस मास्क ट्राई करने वाली हूँ। तो दिस इज़ देयर विटामिन सी फेस मास्क विद टर्मरिक एंड विटामिन सी। तो ये कुछ इस टाइप का फेस मास्क है और आपको इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना होता है। जनरली जैसे आप कोई मास्क अप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसा ही है ये, और आपको स्पैचुला भी मिलता है अप्लाई करने के लिए। सो इट्स वेरी ईजी और बहुत आसानी हो जाती है, यू नो, डे टू डे लाइफ में कभी कभी हफ्ते में एक बार आप ये अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं 10 to 15 डेज़ में अप्लाई करती हूँ जनरली कोई भी फेस मास्क, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी। तो सबसे अच्छी बात है कि मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, तो मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स पैराबेन और सिलिकॉन फ्री होते हैं, साथ ही इनमें कोई टॉक्सिन नहीं होते और सारे ही प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल हैं। बस आपको इसे 15 मिनट रखना होता है एंड दैट्स इट। सो गाइज आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं निकी 2021 मामाअर्थ की वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नायका सारे वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डू चेक दैट आउट। एंड फेस वॉश तो मैं काफ़ी महीनों से विटामिन सी वाला ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में मुझे लगा। अगर आप वो वाला नहीं प्रेफर करते सिलिकॉन ब्रश वाला, इसमें कि आप एप्लीकेटर मिलता है आपको, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया, सेम रिजल्ट्स हैं एकदम। सो विटामिन सी रेंज मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। तो गाइज ये है मेरी बेटी रूरू, अगर आपने इसे नहीं देखा है और आज ही इसके बाल कट गए हैं, तो बिल्कुल ये गंजू बेबी हो गया है एकदम। सो गाइज अगर आपने हमारे ब्लॉग चैनल नहीं देखा है, डू चेक दैट आउट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेरी बेटी रूरू आपको वहाँ पे बहुत देखने को मिलेगी, हमारी पूरी फैमिली मिलकर ब्लॉग्स बनाती है एंड बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आई थिंक आपको लगने वाले हैं। सो वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। सो शी इज़ रूरू एंड इसका जो नाम रूरू है विच इज़ वेरी डिफरेंट, उसके पापा ने रखा है। बहुत लोग पूछते हैं आपने अपनी बेटी का नाम रूरू क्यों रखा है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसके पापा को पसंद है। एंड अभी ये एकदम गंजू बेबी हो गया है आज। तो बस जब ये हुई थी उस टाइम पे, तो ओके अगर आपको नहीं पता है, देन मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, इट वॉज अ सिजेरियन। एंड पहले मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपका नॉर्मल डिलीवरी ही होगा, बट एंड टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए और सिजेरियन करवाना पड़ा। बट उसके बाद जब मैं घर आई 6 से 7 दिन बाद, तो मैंने अपना वेट जब चेक किया तो आई लॉस्ट अराउंड 10.5 kgs, विच वॉज इंसेन मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि एकदम इतना वेट लूज़ हो सकता है। बट जो उसमें वाटर वेट था और बेबी का वेट था सब निकल गया, तो मेरी बॉडी में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। और मे भी वो इसी वजह से क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फैट गेन नहीं किया था। तो प्री प्रेगनेंसी केयर इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल यू आर प्रेगनेंट। एंड एक्सेस आपको वेट नहीं बढ़ाना है आपका, तो जितना कम वेट आपका बढ़ेगा ना, लाइक 10 kgs इज़ हेल्दी वेट, उतना बढ़ेगा तो बहुत आसानी से आप लूज़ कर पाओगे जैसे ही बेबी हो जाएगा। एंड उसके बाद भी क्योंकि सी सेक्शन हुआ था तो मेरी डाइट बहुत लाइट रही है, तो उसकी वजह से वेट नहीं बढ़ पाया। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो औरतों को, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा खासा खाने को दिया जाता है, लाइक मीठी जितनी भी चीज़ होती है, लड्डू बनाए जाते हैं, एक सांधा हमारे यहाँ होता है वो बनाया जाता है, उसमें बहुत सारा घी, बूरा एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। बट क्योंकि सी सेक्शन हुआ था तो मुझे सिर्फ पपीता, दलिया, खिचड़ी ये सब चीज़ें खानी थी। तो काफ़ी दिन, आई थिंक 15 दिन तो मैंने यही, 10 से 15 दिन तो मैंने यही खाया है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे रोटी पे स्विच कर लिया, तो मैं 2 रोटी खाती थी लगभग, हल्की फुल्की सी, लाइक गाजर आलू की मटर की सब्ज़ी है, फिर थोड़ी सी दाल के साथ खा ली, पपीते, चीकू। एंड उसके अलावा भी जब 15-20 दिन हो गए थे तो मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था प्रोटीन पाउडर, जो कि मुझे दूध में मिला के लेना था, अगेन वही सेम। और मेरे कैल्शियम, वाइटमिन और आयरन दोबारा से स्टार्ट कर दिए थे डॉक्टर ने। तो इस टाइम पे मुझे कैल्शियम की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि बेबी को फीड करा रही थी, तो इसलिए सारे सप्लीमेंट्स में ले रही थी। एंड उसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा जो वेट गेन है वो नहीं हुआ है। अब मैं सब चीज़ें खा रही हूँ, बट मीठा मैं पहले से ही इतना ज़्यादा नहीं खाती, घी इतना नहीं खाती, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती हूँ। अभी मैं सेम लगभग वैसे ही डाइट पे चल रही हूँ। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं अभी अंडे नहीं ले रही हूँ, बट मैं 2 अंडे हमेशा से खा रही हूँ, तब से, मतलब रूरू का टाइम था तब से।
और उसका असर मुझे बहुत देखने को मिला है अपनी बॉडी पे, मेरे नेल्स पे, मेरी स्किन पे, मेरे हेयर पे, इवन मेरे बेबी पे भी। जब रूरू पैदा हुई थी तो उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, सो इट वॉज ड्यू टू हाई प्रोटीन दैट शी वॉज गेटिंग। तो बस मैं यही रिकमेंड करूँगी आपको कि हाई प्रोटीन डाइट रखो। अब उससे आप मोटे तो नहीं हो सकते कि बहुत चबी हो जाओगे, बट लेकिन आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके। अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हो ना, तो वो उसके और आपके दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपकी बॉडी में। तो बस उन चीज़ों का ध्यान रखें, वाइटामिन लें। आपका जो वेट है वो धीरे धीरे आराम से लूज़ हो जाएगा अगर आप अपना डाइट सही रखोगे। एक्सेस खाओगे तो वेट कभी लूज़ नहीं हो सकता। एंड अभी तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बट आई थिंक जब मेरे 6 महीने पूरे हो जाएंगे देन आई विल स्टार्ट माई वेट ट्रेनिंग अगेन एंड आई विल बी फिट। तो मेरा जो पेट है वो बहुत थोड़ा सा रह गया है अभी इस टाइम पे, बहुत माइनर सा है, तो आई थिंक वो चला जाएगा धीरे धीरे अगर मैं अपनी डाइट को ऐसे ही रखूँगी। तो बस हाई प्रोटीन डाइट ही मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। एंड बहुत लोग फिर पूछ लेते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट में क्या खाना है। देखो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप पनीर, एग्स, सोयाबीन एंड राजमा, दाल, ये सब चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करो। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश खा सकते हो या चिकन खा सकते हो, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और बस यही बेसिक सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, अपने डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है एंड यू आर गोइंग टू लूज वेट वेरी इजीली जस्ट लाइक मी। तो बस ये थी मेरी पूरी वेट लॉस जर्नी। अगर आप इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल आंसर देयर। एंड हमारे ब्लॉग ज़रूर चेकआउट कर लेना। आई होप, इवन आई एम श्योर अबाउट इट, कि आपको पसंद आएंगे। सो या, टिल देन टेक केयर। सो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी बाय बेबी, बाय।